सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB सीरीज़। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन, दैट इज़ प्रजनन। बिफोर स्टार्टिंग पहली बात तो थैंक यू सभी को फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ रही बात हिंदी के लिए, तो आज से आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली हिंदी के माइंड मैप्स भी परमार SSC टेलीग्राम चैनल पे मिलने लगेंगे, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता, ये जो माइंड मैप जिससे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, ये आपको परमार SSC जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन जो है, प्रजनन, वो दो तरह का होता है, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल। ए सेक्शुअल को क्या बोलते हैं हम? ए सेक्शुअल को बोलते हैं अलैंगिक और सेक्शुअल को बोलते हैं लैंगिक। मेन डिफरेंस क्या होता है सेक्शुअल और ए सेक्शुअल में, वो पहले समझ लो। डिफरेंस ये होता है कि ए सेक्शुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी मेल और फीमेल। यानी इसमें मेल सेक्स सेल्स बनेंगे जिसको कि मेल गैमीट बोलेंगे, फीमेल सेक्स सेल्स बनेंगे, दोनों मिलेंगे और उस तरह से पूरा वो रिप्रोडक्शन होगा जो हम देखेंगे अभी फ्लावर्स में देखेंगे और ह्यूमंस में देखेंगे। लेकिन हम बात करेंगे अगर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और इसीलिए यहाँ पे जो जेनेटिक सिमिलैरिटी है वो ज़्यादा होगी। जेनेटिक सिमिलैरिटी का मतलब है कि अपने पेरेंट से, जिस भी पेरेंट से वो बना है उससे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होगा। ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा डिटो कॉपी हो गया है, कोई डिफरेंस इसमें समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था ना। यहाँ पे कम जेनेटिक सिमिलैरिटी होगी और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोड्यूस होते हैं उनका लाइफ स्पैन कम होता है, लाइफ स्पैन कम होता है और एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज जेनेटिक सिमिलैरिटी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी कम है। इसकी वजह से अगर मान लो कि एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, फिर कुछ भी इस तरह का हुआ, तो उस केस में पूरी स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाती है, ठीक। अब जितने भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑलमोस्ट सारे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट ये बन के आ जाए कि सारे ही यूनिसेलुलर जो होते हैं, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, गलत हो जाएगा वो स्टेटमेंट। सारे नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ दी करते हैं। इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट, और ये डिफरेंट तरीके होते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है हमारा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? बाइनरी फिजन में होता है डिवाइड्स इनटू टू ऑफस्प्रिंग, यानी एक पेरेंट होगा, दो ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हो जाएगा। सिंपल। बाइनरी, बाई का मतलब ही होता है दो, फिजन का मतलब होता है विखंडन, मतलब टूटना। हिंदी में बोले तो बाइनरी विखंडन। ओनली फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी सिर्फ एक कोशिकीय जीव में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम हो गया आपका, लेशमैनिया हो गया। अब ये जो पैरामीशियम है, ये यूजुअली आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है, बाइनरी फिजन दिखाता है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे पैरामीशियम होते हैं, अगर उनमें जो बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, अगर वो डेवलप हो जाते हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कभी कभी दिखा देते हैं। तभी तो मैंने बोला कि ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर पूछ ले कि सारे ही एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो गलत है। मोस्ट ऑफ द हैं, लेकिन कुछ कुछ, जैसे पैरामीशियम हो गया जो हमने देखा था चप्पल के शेप का होता है, और पैरामीशियम जो होता है हमारा क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है, और ये आपका प्रोटिस्ट फैमिली से बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा से। एंड इसमें जो अपेंडेजेस होते हैं वो भी हमने देखे थे, वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थे वो क्या थे इसमें? वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें क्या थे? अपेंडेजेस थे पैरामीशियम में, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखी थी। मल्टीपल फिजन क्या होता है? अभी इसमें भी आएंगे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, अभी मैं आपको उससे दिखाऊंगा, डायग्राम में सारी चीज़ें देखेंगे। इट डिवाइड्स इनटू मेनी ऑफस्प्रिंग्स ओनली फॉर यूनिसेलुलर, एग्जांपल प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरियल पैरासाइट है। मलेरियल पैरासाइट का मतलब है इसी की वजह से मलेरिया होता है। यहाँ पे आइए, ये है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, दिस इज़ योर बाइनरी फिजन। ये आपका बाइनरी फिजन यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे एक सिंगल पेरेंट किस तरह से दो में टूटा। इसी तरह से सिंपल मैं आपको अमीबा में भी चाहूँ तो दिखा दूँ, ठीक है। अमीबा में क्या है, ये मान लो अमीबा है, उसका न्यूक्लियस है। धीरे धीरे क्या होगा, ये अमीबा फैलना स्टार्ट करेगा, न्यूक्लियस भी फैलना स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह से डेवलपमेंट होगा, और ये जो है दो अमीबा में टूट जाएगा। ये तो क्या हुआ, एक अमीबा से दो अमीबा बन गया, दैट मीन्स बाइनरी फिजन, ये विखंडन हुआ। अब ये जो अमीबा के अलावा जो है अमीबा के अलावा इसमें और भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये बाइनरी फिजन दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेशमैनिया, जो कि काला आजार जो डिजीज़ आपने सुना होगा, वो लेशमैनिया प्रोटोजोआ ही करता है आपका। लेशमैनिया में क्या होता है, इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर।
तो इसमें एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होता है इसका थोड़ा सा, तो लॉन्गिट्यूडनल एंगल में इसमें होता है बाइनरी फिजन। इसमें इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, कहीं से भी, इसमें आप ये समझ लो कहीं से भी क्या हो जाएगा, किसी भी एंगल से। क्योंकि अगर हम देखें तो ये क्या है, ये एक तरह से रेडियली थोड़ा, या फिर एसिमेट्रिक टाइप है, ये रेडियली सिमेट्रिक तो नहीं है, एसिमेट्रिक है, क्योंकि अमीबा का कोई शेप नहीं होता इस तरह से, ठीक है, तो कहीं पर भी सिमेट्री बनेगी नहीं। तो और हमने देखा था कि जो मोनेरा होते हैं हमारे, है ना, हमने किंगडम्स में देखा था मोनेरा जो होते हैं, सॉरी मोनेरा बोल रहा हूँ, जो हमारे ये होते हैं वो पोरीफेरा जो फेरा होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने देखा था कि जो निडेरिया होता है हमारा, निडेरिया, फिर सिलेंट्रेट और टीनोफोरा और हमारा एचिनोडर्मेटा, उसमें रेडियल सिमेट्री होती है। तो लेशमानिया जिसकी वजह से कालाजार डिजीज़ होती है वो इस तरह का होता है, इसमें एक पर्टिकुलर एंगल में होता है, इसमें इरेगुलर होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देन अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया क्या, मल्टीपल फिजन, जो यहाँ पे आई थिंक दिखाया नहीं गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मलेरियल पैरासाइट है हमारा प्लाज्मोडियम, इसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे करके आपके डॉटर न्यूक्लियस इस तरह से बनेंगे। इस न्यूक्लियस पहले जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से क्या बनेंगे, डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे। और डॉटर न्यूक्लियस जो यहाँ पे बने हैं, ये अपने अगले स्टेज में क्या होगा, ये जो आउटर इसकी हम बोल सकते हैं, ये जो सेल वॉल एक तरह से बोल सकते हैं, ये आउटर जो है इसको बोलते हैं ये सिजॉन्ट वॉल बोलते हैं, ठीक है, इसको सिजॉन्ट वॉल के नाम से जानते हैं, याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी और सारे क्या हो जाएंगे हमारे, निकल आएंगे। तो वहाँ पे था क्या, बाइनरी फिजन में 2 बन रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल बन रहे हैं, ये सारे जो हैं नए प्लाज्मोडियम में बदल जाएंगे, ठीक है। तो बाइनरी पढ़ लिया हम लोगों ने, और मल्टीपल पढ़ लिया। यहाँ पे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे कि मल्टीपल में आपका प्लाज्मोडियम है, बाइनरी में अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, लेशमैनिया हो गया। अभी आते हैं फ्रैगमेंटेशन पे। फ्रैगमेंटेशन की अगर बात करें, नाम में ये फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है क्या, फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है चीज़ों का टूटना, फ्रैगमेंट होना, ठीक है। इट ब्रेक्स इनटू हाफ विच इज़ नॉट फुली डेवलप एंड बिकम अ न्यू वन ओनली फॉर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल स्पाइरोगैरा एंड सी एनीमोन। सी एनीमोन का जरा कमेंट में आप बताएंगे कि इसका फाइलम कौन सा है। इसका फाइलम वही है जिसमें हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। अब रेडियल सिमेट्री तो हमें 3 में देखने को मिलती है, गेस करिए वो उन तीनों में से कौन सा ही है, ठीक है। स्पाइरोगैरा की अगर हम बात करें तो स्पाइरोगैरा भी हमने कुछ पढ़ा था, स्पाइरोगैरा के रिगार्डिंग अगर आपको याद हो, ये एक तरह का होता है ग्रीन एल्गे, यानी कि हरा शैवाल होता है, और ग्रीन एल्गे को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइके बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर इसको बात करें तो इसको विखंडन बोलते हैं हिंदी में। ब्रेक्स इनटू हाफ विच इज़ नॉट फुली डेवलप एंड बिकम अ न्यू वन ओनली फॉर सिंपल मल्टी। एग्जाम्पल आपको याद रखना, फ्रैगमेंटेशन में होता है क्या वो समझ लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्पाइरोगैरा है, ठीक है। अब ये आपके दिमाग में डाउट आएगा कि भाई ये बाइनरी फिजन से कैसे अलग है, क्योंकि बाइनरी फिजन में भी तो ऐसे बन रहे थे टूट के। अलग ऐसे कि बाइनरी फिजन में जो है, जैसे अमीबा था ये मान लेते हैं, तो अमीबा पूरे अमीबा में बना था, धीरे धीरे पूरे अमीबा में डेवलप हो गया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरह से मतलब ये फ्रैगमेंट्स हैं, इसके फ्रैगमेंट्स देन पूरा फुल्ली डेवलप्ड स्पाइरोगैरा में डेवलप होंगे, यानी अभी पूरी तरह से फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। जब ये टूटते हैं तो पूरी फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, यहाँ पे कहते हैं फुल्ली डेवलप्ड निकल रहे थे अमीबा। अगला बडिंग ना पढ़ा के मैं आपको रीजनरेशन पढ़ाऊंगा, सो दैट आपके मन में एक डाउट अराइज हो। रिपेयर्स और रीजनरेट्स द मिसिंग पार्ट ऑफ बॉडी ओनली फॉर सिंपल मल्टीसेलुलर, एग्जाम्पल प्लेनेरिया, हाइड्रा, राइजोपस। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं प्लेनेरिया का आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये मान लेते हैं प्लेनेरिया, इसके आँखें हैं, और प्लेनेरिया जब बताइए कौन से फाइलम से है, याद आ रहा है आपको, मैंने जो जिसमें 2 बताए थे कि इसमें या तो पैरासाइट होता है या फिर फ्री लिविंग होता है। कौन, फ्लैट वर्म्स, प्लेन होते हैं, प्लेन कौन होते हैं, प्लेन होते हैं फ्लैट वर्म्स, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं फ्री लिविंग। तो इसमें है क्या कि मान लो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, फिर कोई भी पार्ट मान लो इसमें टूट के कट गया, वो पूरे प्लेनेरिया में डेवलप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, बना होगा, ये देख सकते हैं। स्टार फिश में भी रीजनरेशन होता है। स्टार फिश हमारा किस फाइलम से बिलोंग करता है, ये आपको पता होना चाहिए, बिलोंग करता है हमारा एचिनोडर्मेटा से। जो सी अर्चिन्स होते हैं हमारे, वो भी एचिनोडर्मेटा से ही बिलोंग करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये आपका लिम्ब टूट रहा है स्टार फिश का, और पूरे लिम्ब में डेवलप हो रहा है, अब दिमाग में आपके डाउट एक क्रिएट होना चाहिए, एंड दैट इज कि फिर फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में अंतर क्या। फ्रैगमेंटेशन में भी तो ऐसा ही कुछ हो रहा है कि मतलब एक टूट रहा है और पूरे में डेवलप हो रहा है, तो फिर फ्रैगमेंटेशन और इसमें अंतर क्या हुआ। तो अंतर ये है कि फ्रैगमेंटेशन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बट रीजनरेशन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, इन द सेंस कि वो जो स्टार फिश है
वो देखो, रीजनरेशन का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिजर्ड देखी हुई छिपकली, अगर उसकी पूंछ कट जाए तो पूरी पूंछ डेवलप हो जाती है। ऐसा तो है नहीं वो पूंछ पूरे छिपकली में डेवलप हो जाती है, ऐसा तो नहीं ना। वो छिपकली की जो पूंछ कटी है वो पूरी वो पूंछ आ जाएगी, लेकिन वो पूंछ छिपकली नहीं बन सकती है, पहली बात। दूसरी बात, वो उनका कोई मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ये तब होता है कि भाई मान लो एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया जिसकी वजह से इनका ये हाथ राइट साइड वाला पार्ट कट गया, वो फिर से रीजनरेट कर जाएगा। ये है रीजनरेशन, शायद आप समझ रहे होंगे, ठीक है। वो किसी को एक्सीडेंट के लिए तो बैठे नहीं होंगे कि भाई हमारा कोई एक्सीडेंट आके करे तो हम रीजनरेट करें आके। ये मतलब ये है रीजनरेशन में कि एक सिंपल सा कि कौन कौन रीजनरेशन का पावर रखता है। यहाँ तक कि ह्यूमंस में भी रीजनरेशन का पावर है। आपको लगे कैसे? एक्चुअल में ऐसा नहीं कि हमारी उंगली कट गई तो नई उंगली बन जाएगी, लेकिन ह्यूमंस में लिवर होता है, लिवर, उसमें होता है पावर ऑफ रीजनरेशन। ध्यान रखिएगा, इसमें क्यूपफर सेल्स होती हैं, इसमें एक तरह की सेल्स होती हैं क्यूपफर सेल्स, जिसमें पावर ऑफ, जिसकी वजह से पावर ऑफ रीजनरेशन होता है इसमें। क्लियर इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अभी एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, तो रीजनरेशन में क्या एग्जाम्पल याद रखेंगे? प्लेनेरिया याद रखेंगे। हाइड्रा भी रीजनरेट कर सकता है, लेकिन इसका ये मेन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। मेन फॉर्म तो इसका बडिंग अभी देखेंगे, राइजोपस, ठीक है। और इसका राइजोपस का भी मेन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन ये नहीं है, अभी हम नीचे देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन में यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेन बात ये है कि कौन कौन, और हमारी चिड़िया रानी भी आ चुकी हैं लेक्चर लेने ठीक है। तो बडिंग की अगर बात करें, चली गई, गुस्सा मान गई, हो गई लगता है। तो ठीक है, तो बडिंग की अगर बात करें तो इट डेवलप्स बर्ड्स टू बी, अब बडिंग पे आते हैं, ठीक है। बडिंग में क्या होता है, इसको मुकुलन बोलते हैं हिंदी में। इसमें ये होता है कि एक बर्ड डेवलप होती है, जैसे कि हाइड्रा होता है। देखो दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखो बर्डिंग इन हाइड्रा, देखो ये है क्या, ये हाइड्रा है। इसमें एक बर्ड डेवलप हुई, बर्ड बड़ी हुई पूरा हाइड्रा बना, टूट के उसी के सामने खड़ी हो गई, देखो बगल में। तो इसको बोलते हैं बडिंग, ठीक। मुकुलन बोलते हैं हिंदी में। तो किस में देखने को मिली? हाइड्रा में, ऐसे ईस्ट में देखने को मिलती है। रीजनरेशन समझ गए। स्पोर फॉर्मेशन में आ जाओ जरा। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर्स बनते हैं यहाँ पे आपके। स्पोर्स बॉब एंड स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट रिलीजेस स्पोर्स ओनली फॉर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल राइजोपस। राइजोपस को ही हम ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं, यानी जो फफूंदी लगती है ब्रेड में वो होती है राइजोपस। तो उसका जो मॉडल होता है यहाँ पे बना है कि नहीं, नहीं बना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें स्पोरेंजिया होते हैं, ये बॉब एंड स्टिक होता है, ये मतलब यहाँ पे ये जो बॉब टाइप स्ट्रक्चर होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्पोरेंजिया होते हैं। तो जब ये फटता है और गिरता है तो ये फर्दर जो है इस तरह से और धागे लाइक स्ट्रक्चर, जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कभी आप देखना ब्रेड में जो फंगस लगता है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो यही होते हैं। ये इसको हम बोलते हैं स्टिक लाइक स्ट्रक्चर। ये होता है बॉब। बॉब में काफ़ी सारे स्पोरेंजिया होते हैं, ये फटता है तो जब ये स्पोरेंजिया यहाँ पे बिखरते हैं तो और ब्रेड मोल्ड फैलता है। तो स्पोर फॉर्मेशन भी आप समझ गए कि वो राइजोपस या फिर ब्रेड मोल्ड में होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन समझ लो, एंड देन टिश्यू कल्चर पे आते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? इसकी अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो इसमें यह होता है कि हम, या फिर जो अभी हम पढ़ेंगे प्लांट्स होते हैं जो हमारे, उसमें सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि भाई मेल और फीमेल इस तरह से मिलते हैं, देन सीड का फॉर्मेशन होता है, सारी चीज़ें होती हैं और नया प्लांट बनता है। तो अगर प्लांट को ग्रो करना है विदाउट द सीड, मतलब बिना सीड के और नया प्लांट बनाना है, तो उस केस में बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना आपका बोल सकते हैं प्रजनन के, तो आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है, इट ग्रोज इनटू अ फ्रैगमेंट और कटिंग ऑफ, देखो इसमें होता है 3 तरह के होता है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। जैसे कटिंग, रोज़ का प्लांट हो गया, ठीक है, जो गुलाब का होता है, तो उसमें अगर आप स्टेम काट के कहीं पे लगा दो तो पूरे फर्दर आपका रोज़ प्लांट में डेवलप हो जाता है। सेम गोज विद मनी प्लांट, है ना। जब भी आपने मनी प्लांट अगर कभी लगाया होगा तो यूजुअली आपने यही किया होगा कि किसी के घर से बेल तोड़ के लाए होंगे, ठीक है, जो मनी प्लांट की होती है, और उसको आपने अपने गमले में लगा दिया होगा। ऐसे ही आपका शुगर केन जो प्लांट होता है उसमें भी देखने को मिलता है, बनाना प्लांट में भी। लेयरिंग क्या होती है? लेयरिंग होता है जहाँ पे आप एक स्टेम होती है, प्लांट की कोई स्टेम है, ठीक है, प्लांट की मान लेते हैं कोई स्टेम है, उसको आप एक्सटेंड करके क्या करते हैं, उसको बेंड करते हैं, ग्राउंड में डाल देते हैं, सॉइल में, और उसके बाद ये होता है कि वो फर्दर आपके नए में डेवलप हो जाती है, यानी नए प्लांट में डेवलप हो जाती है वो। ये हम करते हैं लेमन, स्ट्रॉबेरी जैसे प्लांट्स में, ठीक है, जहाँ पे हम स्टेम को एक्सटेंड करते हैं, सॉइल में गाड़ देते हैं और वो फर्दर पूरे हमारे प्लांट में डेवलप हो जाती है। बात करें ग्राफ्टिंग की, तो ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, 2 स्टेम्स को हम जोड़ देते हैं और नया प्लांट डेवलप हो जाता है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, जहाँ पे हम टिश्यूज़ लेते हैं, जैसे मान लो कि पत्ती थी किसी पेड़ की, ठीक है, उससे उसके हमने कुछ टिश्यूज़ एक्सट्रैक्ट किए,
सर्टेन केमिकल्स में रखते हैं, उसको ग्रो करवाते हैं, देन फर्दर उसको कुछ किसी सर्टेन दूसरे केमिकल में ट्रांसफ़र करते हैं एंड देन उसको ग्रो करवाते हैं। तो इसको हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको स्नेक प्लांट या फिर जितने भी हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनमें ये टेक्निक को यूज़ किया जाता है। बिकॉज आप देख ही सकते हैं कि केमिकल्स का यूज़ हो रहा है तो थोड़ा सा कॉस्टली साइड में है इस तरह से प्लांट्स को बनाना। तो ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स होते हैं जो थोड़े महंगे बिकते हैं उनके लिए यूज़ किया था टिश्यू कल्चर। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ बिटवीन बडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। होता क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी अगर मैं बात करूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ पहले। ठीक है, जो वेजिटेटिव हमारा प्रोपगेशन होता है उसमें एक पर्टिकुलर टाइप होता है इसका, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम, अगर आपने कभी नाम सुना हो, नहीं तो ब्रायोफाइलम कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, मतलब एक बड़ी सी ऐसे पत्ती होती है, इसमें इस तरह से होते हैं हमारे बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं ब्रायोफाइलम में। ये जो बर्ड्स हैं फर्दर क्या होता है, ये जो बर्ड्स हैं ये गिर जाते हैं एंड देन ये पूरे ब्रायोफाइलम में डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि आलू होता है, आलू में एक बड डेवलप होता है, तो इसको हम बडिंग नहीं बोलेंगे या फिर इसको हम बडिंग नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बड निकला आलू में, ये पूरा आलू थोड़ी ना बन जाता है कि भाई आलू में, अब इस आलू का जो बड निकला है इसको जब सॉइल में डालोगे तब वो आलू का पेड़ लगेगा इस तरह से। वैसे यहाँ पे जो बड्स बनी है ये पूरे ब्रायोफाइलम में अटैच हुए हुए पूरा ब्रायोफाइलम नहीं बना जा रहा है, वो नीचे गिरेगा, सॉइल में जाएगा, उसके बाद पूरे आपके ब्रायोफाइलम में डेवलप होगा। जिस तरह आपने देखा होगा कि भाई जो बैरन ग्राउंड होता है, जब बारिश का मौसम आता है तो उसमें घास पूरी उग जाती है। क्यों? घास हमने बोई थोड़ी ना थी, घास के बड्स पड़े हुए थे पहले से जो पूरा वो डेवलप हो गए। तो हाइड्रा में, सॉरी, बडिंग में क्या हो रहा था, जो कि हमने हाइड्रा में देखा था कि इस तरह से बड डेवलप हो रहा था, बड डेवलप हो रहा था और पूरे हाइड्रा में यहीं पे अटैच हुए ही डेवलप हो गया था वो। ठीक है, यहाँ पे वो पूरे में डेवलप नहीं हो रहा है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो अभी बढ़ते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। सेक्सुअल यानी कि लैंगिक प्रजनन, जहाँ पे हमें मेल और फीमेल दोनों का पार्टिसिपेशन दिखता है। ये हमें प्लांट्स और ह्यूमंस दोनों में देखने को मिलता है। अब प्लांट्स में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम ह्यूमंस पे आएंगे। तो प्लांट्स में अगर हम बात करें तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो उसका फ्लावर होता है। ठीक है, जो फ्लावर होता है इट इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ दी, जो फ्लावर होता है दिस इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ दी प्लांट। ठीक है, यहीं पे पूरा रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर में। अब किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है वो समझते हैं। मैंने बताया कि जब भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट। तो वैसे ही इस पर्टिकुलर फ्लावर में एक मेल पार्ट होगा और एक फीमेल पार्ट होगा। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं एंथर। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं एंथर, और ये जिसपे ये लगा हुआ है इसको बोलते हैं फिलामेंट। इस एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली हम बोलते हैं स्टेमेन, और यही आपका मेल पार्ट होता है फ्लावर का, मेल पार्ट होता है। याद कैसे रखेंगे, इसमें मेन लगा हुआ है। ठीक है, मेन यानी कि मेल पार्ट है। फिर अगर हम बात करें फीमेल पार्ट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टिग्मा। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो स्टेमेन को हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर, हिंदी में इसको बोलते हैं पुंकेसर। और वहीं अगर हम बात करें एंथर और फिलामेंट को क्या बोलते हैं कलेक्टिवली। ठीक है, तो एंथर जो है इसको हम बोलते हैं परागकोश, एंथर को हम बोलते हैं परागकोश। और ये जो आप फिलामेंट देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं पुतंतु। ठीक है, पुतंतु बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये एंथर और फिलामेंट मिलकर बना देता है स्टेमन, जिसको कि हम बोलते हैं मेल पार्ट और पुंकेसर हिंदी में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिस इज स्टिग्मा, जिसमें लगा हुआ उसको बोलते हैं स्टाइल। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये ओवल टाइप का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ओवरी। हिंदी में अगर बात करें तो वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका होता है और ये अंडाशय होता है। इन तीनों को मिला के कार्पल, या फिर हिंदी में इसको बोल देते हैं स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर बोल देते हैं हिंदी में। तो ये हो गया हमारा कार्पल, या फिर इसी को हम बोल देते हैं पिस्टल। याद कैसे रखेंगे भाई, मेन के अगेंस्ट विमेन ने पिस्टल ले रखी है, मेन के अगेंस्ट विमेन ने पिस्टल। या फिर अगर आपको स्टेमेन याद हो गया तो दूसरा वाला अपने आप क्या हो जाएगा, फीमेल पार्ट हो जाएगा। अब रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता कैसे वो समझो। रिप्रोडक्शन ऐसे होता है कि यहाँ पे जो एंथर है, ये जो एंथर है इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे जो एंथर है ना, एंथर, इसमें होते हैं पॉलन ग्रेन्स, इसमें होते हैं पॉलन ग्रेन्स, इसमें होते हैं आपके पॉलन ग्रेन्स। ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये जाते हैं इसके पास, ये जाते हैं इसके पास, और जिस प्रोसेस से जाते हैं उसको बोलते हैं पॉलिनेशन या परागण बोलते हैं हिंदी में। पॉलिनेशन किसी भी तरह हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, कैसे भी। स्टिग्मा एक स्टिकी पार्ट होता है, चिपचिपी हिस्सा होता है। तो अगर यहाँ पे वो एंथर आएगा, सॉरी पॉलन ग्रेन आएगा तो यहाँ पे चिपक जाएगा और वो उसके थ्रू यहाँ पे क्या होगा,
अब याद करो, मैंने पिछले लेक्चर में बोला था मैं कीमोट्रॉपिज्म पढ़ाऊंगा ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे एक तरह की पॉलन ट्यूब जनरेट होगी और पॉलन ट्यूब से ये जो पॉलन ग्रेन है ये पहुँचेगा एक ओव्यूल के पास, जो भी इसको बुलाएगा। एक्चुअल में एक तरह से सिग्नल भेजा है। ये मान लेते हैं ये कोई ओव्यूल है, ओवरी के अंदर ये बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, इसने सिग्नल भेजा कि मेरे पास आ जाओ, इसने केमिकल को रिलीज़ किया होगा, तब ये पॉलन ट्यूब के थ्रू इसके पास आया, तो इसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। इससे अगर दूर भागता है तो उसको नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म बोलते हैं, क्योंकि उसके पास आ रहा है तो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। इतनी बात क्लियर। अब जब इसके पास ये जाएगा ना, जब इसके पास जाएगा, इसके पास ये जो ओव्यूल है, तो ये ओव्यूल जो है आपका डेवलप होगा किसमें? जाइगोट में। कैसे जाइगोट में डेवलप होगा? जब ये पॉलन ग्रेन जो कि एक मेल पार्ट है, मेल, जैसे कि ह्यूमंस में स्पर्म आपने सुना होगा, अभी आगे पढ़ेंगे, उससे आप इसको कंपेयर करो। जो ह्यूमंस में आपके फीमेल में जो एग रिलीज होते हैं, तो उसको आप इस ओव्यूल से आप इसको कंपेयर करो। और ये जब आपका पॉलन ग्रेन जब इससे मिलेगा ओव्यूल से, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। एंड देन ये जो जाइगोट है यही बाद में जाके एम्ब्रियो थोड़ा सा बनेगा और बड़ा होगा, जिसको हम भ्रूण बोल सकते हैं, और यही बाद में जाके सीड डेवलप होती है। तो जो बीज बनता है ना, वो यही ओव्यूल होते हैं जो बीज बनते हैं। और ये जो पूरा ओवरी देख पा रहे हैं आप, ये जो ओवरी है पूरा, यही बनता है बाद में जाके फ्रूट, फल बन जाता है ये। तो फल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं बीज। इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है किसमें? प्लांट्स में। ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है आपका? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये होता है आपका फ्लावर। मेल पार्ट क्या होता है? स्टेमन। फीमेल पिस्टल या फिर कार्पसल। फिलामेंट और एंथर से मिलकर बना होता है स्टेमन। ठीक है। ये एंथर को सपोर्ट करता है। एंथर पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये क्या होता है? स्टिकी, चिपचिपा होता है, पॉलन को चिपका लेता है। पैसेज वे फॉर ग्रेन है। ठीक है। स्टाइल मतलब कि वो जो आपका वो आया है ना पॉलन ग्रेन, उसके लिए पैसेज है। ओवरी होल्ड्स द एग अवेटिंग द फर्टिलाइजेशन बिकम्स द फ्रूट। ओवरी फ्रूट बनता है, अंदर जो ओव्यूल घुसे हुए हैं वो सीड बनते हैं, ध्यान रखिएगा। पॉलिनेशन परागण, जिससे कि वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के पास या फिर मेल पार्ट फीमेल पार्ट के पास पहुंचा था। तो एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और एंटीमोफिली, तीन तरह के पॉलिनेशन हो सकते हैं। अगर विंड के थ्रू पहुंच रहा है तो एनिमो, वाटर के थ्रू तो हाइड्रो, इंसेक्ट के थ्रू तो एंटीमोफिली। ठीक है। अब कई सारे ऐसे पेड़ होते हैं, पेड़ में फूल होते हैं कि जिनमें सिर्फ मेल होता है या सिर्फ फीमेल होता है, सिर्फ मेल या फिर सिर्फ फीमेल होता है, तो उनको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल पापाया, ककम्बर, वाटरमेलन, मस्कमेलन, बिटरगार्ड, ये सब क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। कुछ ऐसे होते हैं जैसे गुड़हल का, तुम देखो हिबिस्कस को हिंदी में गुड़हल बोलते हैं, तो उसमें जैसे अभी हम फूल देख रहे थे तो गुड़हल का ही था, उसमें क्लियरली हमें देखने को मिलता है मेल और फीमेल पार्ट, तो दोनों है। तो बाईसेक्सुअल, इसी को ही मोनाइशियस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। मोनाइशियस किसको बोलते हैं? बाईसेक्सुअल वालों को, जिनके मेल और फीमेल दोनों होता है। सनफ्लावर, रोज, लिली, ट्यूलिप, टोमेटो, चिली, इन सब में क्या होता है? मेल फीमेल दोनों देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए मेल फीमेल दोनों है, तो बाईसेक्सुअल होगा। अच्छा, कभी क्रॉस पॉलिनेशन पूछ रहे तो खैर पूछेगा नहीं। होता क्या, जैसे अगर सिर्फ मेल है सिर्फ फीमेल है तो क्या होगा? ये जो है उड़ के जाएगा दूसरे के पास। ठीक है। ये उड़ के या फिर विंड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू या फिर जैसे भी इंसेक्ट के थ्रू ये जाएगा दूसरे के पास, अगर इसके पास सिर्फ फीमेल हो या फिर सिर्फ फीमेल है तो। ठीक है। चलो, अगर सिर्फ मेल है तो वो इसको जानना पड़ेगा, और अगर फीमेल है ये इसके पास सिर्फ, तो ये इसके पास कोई चल के आएगा ना। फीमेल के पास ही लोग चल के जाते हैं, मेल थोड़ी, मेल फीमेल को थोड़ी जाना पड़ता है, मेल ही चला आता है कि नहीं? यही विधि का विधान है। मेल सेक्स सेल्स की अगर बात करें, अब यहाँ पे ह्यूमंस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ह्यूमंस में अब हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे अभी नहीं पढ़ते हैं, मतलब इस पर लौट के आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ह्यूमंस में समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। देखो, अब ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो इसमें भी मेल होता है और फीमेल होता है, तभी इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमंस में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आगे है, चलो यहाँ पे लिखते हैं, आपको बताते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है। ह्यूमंस में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है अंदर ही अंदर, आंतरिक निषेचन हो रहा है। अब ये आंतरिक निषेचन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? जहाँ पे जो मेल सेक्स सेल होता है, मेल सेक्स सेल होता है, वो फीमेल सेक्स सेल से मिलता है, और क्या होता है? वो अंदर ही अंदर जो है, अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ध्यान से सुनना। जो मेल सेक्स सेल्स होता है उसी को मेल गैमीट बोलते हैं। ठीक है। जो फीमेल सेक्स सेल होता है उसी को फीमेल गैमीट बोलते हैं।
ठीक है। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट इनका फिर मिलन होता है, और ये जो प्रोसेस से गैमीट बना उसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब ये है कि मेल गैमीट क्या होगा ह्यूमन के केस में, स्पर्म होगा, शुक्राणु, और फीमेल के केस में क्या होगा, फीमेल गैमीट, ओवम, अंडाणु, यही होगा। तो इसी को जो जिस प्रोसेस के थ्रू या फिर जो प्रक्रिया के थ्रू ये बने स्पर्म और ओवम, इसी को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। पता है, ये जो मेल में गैमेटोजेनेसिस होता है उसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देते हैं। ठीक है, अगर जो मेल में होता है, जो फीमेल में होता है उसको ऊजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ऊजेनेसिस। ठीक, ऐसे याद कर लो, क्योंकि अंडा जो होता है, मतलब अंडाशय जो होता है वो ओ ऐसे तो होता है गोल शेप का, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बाकी तो इसमें स्पर्म लिखा हुआ है। देन होता है क्या, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलके एक, हम बोल सकते हैं कि किसका फॉर्मेशन करता है, एक कॉमन गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, एक कॉमन गैमीट का फॉर्मेशन। जब दोनों मिल जाते हैं देन उसके बाद ये बनता है आपका जाइगोट। देन यही बाद में जाके डेवलप होता है एम्ब्रियो में, भ्रूण में, फीटस, देन बेबी हमारा बन जाता है। ठीक है। अब इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई अंदर ही मेल गैमीट यानी अंदर ही मेल सेक्स सेल गया, अंदर ही फीमेल था, फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी दोनों का मिलन हुआ, फीमेल के अंदर ही वो क्या हुआ, वो एक तरह से फर्टिलाइजेशन हुआ, बस इतना चीज़। अब अगर फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन का मतलब ये कि दोनों मिल गए, मेल और फीमेल दोनों मिल गए, तो फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन बेबी कहाँ डेवलप हो रहा है, ये भी अलग अलग होता है। यानी कि अगर बेबी अंदर ही अंदर डेवलप हो रहा है, बेबी अगर फीमेल की बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है, जैसे ह्यूमंस में होता है, तो उनको हम बोलते हैं विवी पैरस। और अगर बाहर डेवलप हो रहा है ना, बाहर डेवलप हो रहा है बेबी, जैसे कि ये इनको बोलते हैं ओविपेरस। जैसे कि जो लोग अंडे देते हैं, जैसे कि चिड़िया हो गई हमारी, ठीक है, अंडे देते हैं ना, तो अंडे देते हैं, ठीक है, मेल, देखो सेक्स हुआ उनके बीच में, ठीक है, मेल और फीमेल जो है, फीमेल के मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल फीमेल के बॉडी के अंदर मिल गए, लेकिन एग जो पूरा वो एम्ब्रियो है, जो बेबी डेवलप हो रहा है, वो बाहर डेवलप हो रहा है, तो ओवीपेरस बोलते हैं उनको। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और विवीपेरस टाइप का होता है। ठीक है, अब किस तरह से होता है, सॉरी थोड़ा जुकाम हो रखा है ना, तो अगर डिस्टर्बेंस हो तो अवॉइड करिएगा थोड़ा। ठीक है, तो क्या होता है इसमें से, ये होता है, ये आपका फीमेल वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका मेल है, सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये मेल का है और ये फीमेल का है, प्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मेल पे आ जाए। मेल में होते हैं ये टेस्टिकल्स, 2 टेस्टिकल्स होते हैं। अब इन टेस्टिकल से, जिनको हम अंडाशय बोलते हैं, यहाँ पे बनता है स्पर्म, ठीक। स्पर्म में अलग अलग चीज़ें होती हैं। स्पर्म एक सेल है, हमने पढ़ा था, स्पर्म जो होती है ह्यूमंस में सबसे छोटी सेल होती है, जो कि मेल में बनती है और सेक्स सेल होती है। ठीक है, ये जो स्पर्म है, इस पर्टिकुलर, ये स्टोर होगी एपिडाइमिस में। ठीक है, ज़्यादा मतलब रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा देख लो, ये एपिडाइमिस में स्टोर हुई, प्रोड्यूस टेस्टिकल स्टोर यहाँ पे हो रही है। देन ये डक्टस डिफरेंस, जिसको कि हम स्पर्म डक्ट या फिर वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं, स्पर्म डक्ट या फिर वास डिफरेंस इसी को बोलते हैं। ठीक है, नलिका होती है, आप ऐसे समझ लो, ये नलिका के थ्रू यहाँ पे पहुंचेगा। यूरिनरी ब्लैडर के यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है, वो यूरिन स्टोर करने का काम आता है, तो यहाँ पे उसका कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एजैकुलेटरी डक्ट और दिख रहा होगा सेमिनल वेसाइकल, ये ठीक है, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये तो सेमिनल वेसाइकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे बोल सकते हैं, कुछ फ्लूइड रिलीज करते हैं, नॉट केमिकल्स, ये फ्लूइड रिलीज करते हैं, जो कि स्पर्म से मिलता है, और वो बनता है सीमेन, जिसको वीर्य बोलते हैं हिंदी में, वो होता है सीमेन। यहाँ पे तो सिर्फ स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे वो फ्लूइड प्रोड्यूस हुए, जो सीमेन को भागने में, चलने में, दौड़ने में, फिरने में मदद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, आपको पता है, जिसकी सबसे तेज़ स्पीड होती है। तो अगर आपका जन्म हुआ है तो दैट मीन्स कि आप पहले से ही एक रेस जीत के आए हैं, तो ये सीमेन बन गया। अब ये इस इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं, जहाँ से आपका यूरिन भी पास होता है और यहीं से आपका वो सीमेन भी निकलता है। अब ये जो है निकला, जो भी आपके ये पूरा सीमेन निकला, ये इजैकुलेट होगा किसके अंदर, ये जाएगा अब फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, कि इसमें सबसे पहले तो ओव्यूलेशन होता है फर्स्ट फेज में। ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओवम्स का निकलना, दैट इज़ एग का निकलना, अंडाणु का निकलना। ये आप ऐसे मान के चलो कि
रफली 14-15 की जब एज हो जाती है किसी बच्ची की, मतलब किसी फीमेल की, तो उसके बाद ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी हर रफली 1 महीने या फिर हम बोल सकते हैं कि 28 डेज़ में एक ओव्यूल निकलता है, एक ऑल्टरनेटिवली, एक बार इससे एक बार इससे, एक बार इससे एक बार इससे। जब यहाँ से ओ निकलता है एग, और जब यहाँ से एग निकलता है यहाँ पे पहुँचता है, तो थोड़ा सा वो वेट करता है। इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे लिखा हुआ है फैलोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो वो यहाँ पे वेट करेगा बैठ के, किसका वेट करेगा? स्पर्म का। और अगर उसको लगा कि स्पर्म नहीं आया यहाँ पे, अगर उसको लगा यहाँ पे वेट करेगा, वो कितने देर वेट करेगा? मान लो वही 12 से 24 घंटे वेट करेगा। और अगर वो नहीं आया, और तब तक क्या होगा? तब तक यहाँ पे जो आपका ये पूरा यूरेटस हम बोल सकते हैं, यहाँ पे एक थिक लाइनिंग डेवलप होगी। थिक लाइनिंग डेवलप हो जाएगी किस लिए? कि भाई ये किस प्रिपेयर करता है, ये प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए, कि भाई अगर प्रेगनेंसी हो गई तो यहाँ पे वो आएगा कौन? यहाँ पे आएगा वो, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे बेबी को रखने के लिए, एम्ब्रियो को रखने के लिए लाइनिंग थिक बनानी पड़ेगी भाई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि स्पर्म तो आया ही नहीं। स्पर्म अगर आया ही नहीं तो ये जो है निकल जाएगा। ये जो वॉल्स थिक हुई थी, ये फिर से जो थिक हुई थी किस वजह से? क्योंकि इसमें ब्लड स्टोर, मतलब ब्लड स्टोर्ड था इनमें, जो ये थिक वॉल्स बनी थी इनमें ब्लड स्टोर था। तो होगा ये कि अब इनसे ब्लड निकल जाएगा, ब्लड के थ्रू ये जो आपका एग है वो भी पास ऑन हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं, जो मासिक धर्म होता है, जो पीरियड्स होते हैं, इसी को हम बोलते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस बार जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था और यहाँ पे सीमेन आया, ठीक है, सीमेन आया और यहाँ से उसके थ्रू स्पर्म आया। ये होता है आपका वजाइना, ये होता है सर्विक्स। सर्विक्स वो पार्ट है जो आपको ये देख पा रहे हैं यूटेरस, तो यूटेरस को ये लिंक करता है वजाइना से सर्विक्स, ठीक है। और सर्विक्स के थ्रू यहाँ पे एंटर करेगा स्पर्म, यहाँ पे पहुँचेगा वो फैलोपियन ट्यूब में, यहीं पे दोनों का मिलन होगा। यहीं पे किसका मिलन होगा? ये मान लो स्पर्म है और ये एग है, यहीं पे दोनों का होता है फर्टिलाइजेशन। यहीं पे होता है, कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन। यहीं पे होगा आपका निषेचन की प्रक्रिया, और कुछ दिन तक यहाँ पे रहेगा। और उसके बाद जब ये जाइगोट बन जाएगा, याद करो मेल सेक्स सेल्स है हमारी स्पर्म, ठीक है, चलो यार, ठीक है। जो मेल सेक्स सेल्स हैं जो हमारी स्पर्म है, जो फीमेल सेक्स सेल हैं दैट इज़ ओवम, दैट इज़ एग, इन दोनों का मिलन हो गया और ये जो है बन जाएगा अब जाइगोट में। ये है आपका मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, कॉमन गैमेट बनेगा जाइगोट में, और वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, कहाँ पे? यूटेरस में। धीरे 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 ये आपका जो जाइगोट है ये बड़ा होके क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, ठीक है। देन आपका फीटस बनेगा, जहाँ पे हमें बच्चे के हाथ पैर विजिबल होने लगते हैं कि भाई हाँ ये हाथ है, ये पैर है, ठीक है। एंड देन ये पूरे बेबी में डेवलप हो जाता है, ठीक। तो बेबी कहाँ पे था? यूटेरस में था। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ? फैलोपियन ट्यूब में हुआ। और इसी सर्विक्स में सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, किसकी वजह से? एक वायरस होता है जिसको बोलते हैं HPV, दैट इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, आप आराम से पढ़ सकते हैं। मेल सेक्सुअल स्पर्म, फीमेल ओवम होती हैं, कौन प्रोड्यूस करता है, मेनार्क और मेनोपॉज क्या होता है। तो जब फीमेल का ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, यानी कि ओव्यूल्स, ये आपके एक तरह से एग निकलना स्टार्ट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, तो उसी को बोलते हैं मेनार्क। तो ये 11 से 12, वही किसी में 12 से 13, 13 से 14 उम्र में निकलने लगते हैं, उसी को मेनार्क बोलते हैं। जब ये एग निकलना बंद हो जाते हैं तो उसको मीनोपॉज बोलते हैं। रफली 50 साल के बाद मीनोपॉज हो जाता है, यानी कि अब वो फर्टिलिटी नहीं रही वेमेन में, ठीक है। इसमें स्टेप होता है, गैमेटोजेनेसिस पहले होगा। गैमेटोजेनेसिस का मतलब मैंने आपको बताया कि जहाँ पे मेल सेक्स सेल्स बनती है स्पर्म, ठीक है, फीमेल सेक्स सेल्स बनती हैं आपकी एग। इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको बोलते हैं oogenesis, वही है गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन का मतलब होता है जहाँ पे आपका एक तरह से सेक्स, आप समझ सकते हैं। इंसेमिनेशन का मतलब वो होता है जहाँ पे, जिसके थ्रू, अभी मार खाएगा मेरे से बार बार, ये पता नहीं क्यों बंद होता है, ठीक है। तो इंसेमिनेशन की अगर बात करें तो इंसेमिनेशन में क्या होता है, जहाँ पे आपका जो स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी के अंदर जा रहा है और ओवम से मिल रहा है, ठीक है, यानी कि सेक्स हो रहा है एक तरह से। देन इसके बाद होगा इसमें फर्टिलाइजेशन, दोनों का मिलन होगा, जाइगोट बनेगा। इम्प्लांटेशन क्या है? वो जो फैलोपियन ट्यूब में दोनों का मिलन हुआ था ना, वो जाके इम्प्लांट हो जाएगा यूटेरस में, उसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जेस्टेशन वो 9 महीने का टाइम होता है जहाँ पे बेबी डेवलप होता है। सर्वाइकल कैंसर का बता दिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है आपका। IVF क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वो होता है जहाँ पे
ये आप देख पा रहे हैं, ये ओवरी है। तो ओवरी से ऐसे निकालते हैं एक, क्योंकि यूजुअली जब अगर मेल और जो फीमेल है, जो कपल है, वो अगर मतलब काफ़ी उसके बाद भी अगर बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो उनके यहाँ से क्या निकाला जाता है, एक ओव्यूल, आपका एक बोल सकते हैं एग निकाला जाता है, ठीक है। काफ़ी सारे स्पर्म छोड़े जाते हैं और वेट किया जाता है कि उसमें से कोई एक स्पर्म जो है उस ओवरी के अंदर जाएगा और वो एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और फिर उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है फीमेल की जो यूटेरस होता है उसके अंदर। तो ये एक तरह का आईवीएफ टेक्निक होती है, आपने सुना भी होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिससे कि प्रेगनेंसी को रोका जाता है, स्टेरिलाइजेशन। अगर फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करके प्रेगनेंसी को रोक रहे हैं, ट्यूबेक्टोमी। अगर वास डिफरेंस को, यानी कि जो फीमेल का वो देख रहे थे स्पर्म डक्ट है जिससे स्पर्म जा रहा था, तो उसको वो कर रहे हैं नसबंदी, बोलते हैं इसको वैसेक्टोमी। ये इंडियन गवर्नमेंट ने करा था। संजय गांधी इसके मेन ब्रेन चाइल्ड थे। 1975 के टाइम पे इन्होंने ये 1975 में इतनी भयंकर लेवल पे इंडिया में लोगों को जबरन पकड़ पकड़ के पुलिस वाले जो है नसबंदी करवा रहे थे। नतीजा क्या हुआ, 1978 में सरकार गिर गई। याद है आपको, अभी तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, कि आपका 5th 5 ईयर प्लान आया था 1974 से 79 तक चलना था, लेकिन 78 तक ही चला था। सरकार गिरने का एक सबसे बड़ा ये कारण था, जबरन लोगों को पकड़ पकड़ के उनका स्टेरिलाइजेशन करवाया गया था, इसलिए, ठीक है। तो ये हुआ था इंडिया में 1974-5 के टाइम पे, एकदम मास लेवल पे। व्हाट इज़ पार्थेनोजेनेसिस? पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस ए सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इन विच एम्ब्रियो अकर डायरेक्टली फ्रॉम द एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब कि यहाँ पे एग से ही बेबी बन गया। फीमेल जो पार्ट था, फीमेल जो था, उसी ने ही एग रिलीज़ किया, उसी से ही बेबी बन गया, जैसे लिजार्ड और हनीबीज में होता है। यानी यहाँ पे मेल सेक्स सेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक। लास्ट, अगर कभी आप जैसे मेटामॉर्फोसिस एक टर्म होता है, अगर कभी पूछ ले कि व्हाट इज़ दिस मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, ये मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म। मेटामॉर्फिक रॉक भी पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, याद करो, ठीक है। अभी तो ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है, रिवीजन किया नहीं। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म। ये तब होता है जब एक ऑर्गेनिज्म, जैसे एक एग होता है और किसी भी ऑर्गेनिज्म का एग है, वो अपने सेवरल स्टेजेस में एकदम बहुत ही भयंकर चेंजेस एक्सपीरियंस करता है। जैसे एग वो डेवलप होगा लार्वा में, लार्वा वो डेवलप होगा जैसे कि प्यूपा में, ठीक है, एंड देन वो पूरे अडल्ट में डेवलप होगा। जैसे ही हमें देखने को मिलता है बटरफ्लाई में, जो हमारी बटरफ्लाई होता है उसमें देखने को मिलता है, यानी कि तितली में, कि एग है उसका लार्वा प्यूपा, मतलब अलग अलग लगेगा एकदम, कि भाई एकदम ही उसका फॉर्म चेंज हो गया। ये हमें फ्रॉग में भी देखने को मिलता है। फ्रॉग मतलब ये क्या होते हैं, हमारे एम्फीबियंस होते हैं, तो यूजुअली एम्फीबियंस में भी हमें इस तरह का मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। चैप्टर होता है यहाँ पे हमारा ख़त्म, और बाकी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, जल्दी से आप उसका आंसर करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज कि विच फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन दी, किसमें पूछ लें, प्लेनेरिया या फिर प्लेनेरिया छोड़ो, प्लेनेरिया नहीं, आप ये बताओ कि कौन सा फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है प्लाज्मोडियम में, जो कि हमारा एक मलेरियल पैरासाइट है, प्रोटोजोआ, जिसकी वजह से मलेरिया हमारा होता है, ठीक है। लेक्चर होता है हमारा ख़त्म। बाकी अगर मन हो तो लाइक वाइक भी कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका पीडीएफ पूरा जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है वो आपको परमार एसएससी टेलीग्राम पे, अलॉन्ग विद अलग से ये माइंड मैप परमार एसएससी टेलीग्राम पे, अलॉन्ग विद प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको माइंड मैप टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं डाउनलोड। धन्यवाद।